मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, हम एवरेज पढ़ रहे थे और उसी पे आगे चलेंगे। आइए मेरे दोस्तों, आज एक छोटी बात मगर बहुत ज़रूरी बात समझानी है। और वो ये कि अगर मान लीजिए कुछ आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ आंकड़े, और इन सभी आंकड़ों का औसत ए है। इन सभी आंकड़ों का औसत ए है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर आंकड़े में दो दो बढ़ा रहा हूं, हर आंकड़े में मैंने 2 का इंक्रीज किया, तो अगर मेरे बच्चे मैंने हर आंकड़े में 2 का इंक्रीज किया है ना, तो इसका मतलब है मेरा नया औसत भी 2 बढ़ जाएगा, यानी E+2 हो जाएगा नया औसत। इस बात को समझना। अगर मैं हर आंकड़े में 2 2 बढ़ा रहा हूं तो मेरा औसत भी 2 बढ़ जाएगा। अगर हर आंकड़े में मैं 3 3 घटा रहा हूं तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा औसत भी 3 घट जाएगा। मेरा औसत भी 3 घट जाएगा। अगर मेरे भाई मैं हर आंकड़े में 5 5 बढ़ाऊंगा तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। अगर मैं हर आंकड़े को x से गुना कर रहा हूं, हर हर एक डाटा को, तो मेरा औसत भी x से गुना हो जाएगा। अगर मैं हर डाटा को y से डिवाइड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, हर डाटा को y से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा औसत भी y से डिवाइड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए क्या, कि जो चेंज हम हर आंकड़े के साथ करेंगे वही चेंज मेरे प्यारे बच्चों हमारी औसत के साथ होगा। द चेंज वी मेड with each data with each data is same with average एवरेज। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो चेंजेस आप हर आंकड़े में करना चाह रहे हैं, जो चेंजेस आप हर आंकड़े में करना चाह रहे हैं, उतना ही चेंजेस मेरे प्यारे बच्चों आपके औसत में भी हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। द चेंजेस दैट यू मेड इन ईच डाटा इज सेम एज द चेंजेस मेड ऑन एवरेज। इस बात को ध्यान रखिए। अब मेरे बच्चों, मैं कुछ सवालों को ले रहा हूं, धीरे धीरे शांति से समझना। पेपर के क्वेश्चन है। कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। तो मेरे बच्चे बताओ, 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 23 साल थी। कब की बात हो रही? 5 साल पहले की। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल इसमें भी बढ़ेगा और 5 साल इसमें भी बढ़ेगा। आप कहेंगे हाँ, है ना भाई, 5 साल पहले थी ना इनकी औसत 23, तो अब आज की डेट में तो 5 साल ये भी बढ़ चुका, ये भी बढ़ चुका, तो आज इनकी औसत आयु कितनी होगी? 23 और 5 28 साल। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? आपने कहा जी ठीक है। वर्तमान में पति व पत्नी वे उसके एक बच्चे की औसत आयु। कहता अब वर्तमान में पति, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा है, इनकी औसत आयु 20 साल है। तो बच्चे की औसत आयु बताइए क्या होगी? तो मेरे भाई ये देखिए, होनी चाहिए 20, है 28, कितने ज्यादा है? 8। तो 8 ज्यादा कितने पे? 2 ज्यादा पे। मतलब मेरे भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी टोटल एज 16 साल ज्यादा है, तो इसकी टोटल एज क्या करनी पड़ेगी? 16 साल कम। और 16 साल कम करेगा तो 20 में से 16 घटाएगा तो चाइल्ड की एज कितनी हो गई? 4 साल। हमारी चाइल्ड की एज कितनी हो गई? 4 साल। तो इसका अंदर जो बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 साल का है। अब मुझे बताइए मेरे भाई, कितने बच्चे ऐसे जिनको ये बात पल्ले नहीं पड़ी? हाँ जी, आइए आगे। कहता जी 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 साल थी। 3 साल पहले 5 आदमियों के 5 मेंबर थे, इनकी औसत आयु 3 साल पहले थी 17 साल। तो मेरे बच्चे, 3 साल पहले अगर 17 साल थी तो नेचुरल है अब हर एक की उम्र 3 3 साल बढ़ी होगी, क्योंकि 3 साल पहले 17 थी, तो अब तो हर एक की 3 3 साल बढ़ेगी। तो इन 5 मेंबर की अब करंट में एवरेज एज आएगी 20 साल। करंट में एज आएगी 20 साल। अब कहता है इस परिवार में एक बच्चे का जन्म।
अब परिवार में इस बच्चे का जन्म हुआ और आज भी इस परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी। आज भी इस परिवार की औसत आयु वही है मतलब जो पहले थी वही है। तो पहले कितनी थी? 17। तो कह रहा आज भी इस परिवार की 17 साल। एक बार डाटा पढ़े फिर आगे बढ़े। बताइए मेरे भाई। कह रहा जी 5 लोग थे, उनकी औसत आयु 3 साल पहले 17 साल थी। अब कहता है इस परिवार में एक बच्चा आ गया, लेकिन आज भी इन सब की औसत आयु 17 साल ही है। तो मेरे बच्चे ये समझो कि 5 साल पहले ना 3 साल पहले 5 आदमियों की 17 थी, तो आज हो गई 17 3 20 साल। अब जरा ध्यान दीजिए, बात पर फोकस करिए। होनी कितनी चाहिए मेरे बच्चे? 17 साल। है कितनी? 20 साल। कितनी ज्यादा? 3 साल। तो 3 ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों किस पे? 5 पे। तो इसका मतलब 15 ज्यादा है। और अगर ये 15 साल ज्यादा है तो इसे नेचुरल 15 साल घटाना होगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो 17 में 15 गया, 2 साल। यानी बच्चे की उम्र आज मात्र 2 ही साल की होगी। बच्चे की उम्र मेरे बच्चों आज 32 की नहीं, हराम खोरो, 2 साल की। भाई ये 15 ज्यादा है तो इसे औसत से 15 घटाना नहीं पड़ेगा, ढक्कनो 32 लिख रहे हैं। अजीब बावले हो भाई। करिए। कहता पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के समय उसके पापा, उसकी मां और वो खुद, इन तीनों की औसत आयु 42 साल थी। कब थी? जब पुत्र का ब्याह हुआ, यानी लड़के का ब्याह हुआ तो लड़के की खुद, उसकी मां और उसके पिता की औसत आयु 42 साल थी। शादी के 1 साल बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज शादी के 6 वर्ष बाद। तो मेरे बच्चे जहां हाईलाइट करना है वो ये कि आज शादी के 6 साल हो चुके हैं। आज शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। अगर आज 6 साल हो गए बेटे, तो ये बताओ कि 6 साल पहले इनकी 42 थी, तो अब तो 42 और 6 48 साल हो गई होगी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि 6 साल ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। अगर हर डाटा 6 साल बढ़ेगा तो 6 साल बढ़ेगा। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार के में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो बच्चा है वो आज कितने साल का होगा? 5 साल का। आप कहें कैसे? क्योंकि सर शादी के 1 साल बाद ही तो लौंडा हो गया था, शादी के 1 साल बाद ही तो लड़का हो गया था। बोलो हाँ जी हाँ। और आज शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। तो मतलब लड़का 5 साल का हो चुका। अब बची कौन? इसकी घरवाली। घरवाली, बाहर वाली, घरवाली बची। अब इसकी बची घरवाली। तो कह रहा है आज पूरे परिवार की औसत आयु 36 साल है। आज पूरे परिवार की औसत आयु 36 साल। एक बार डाटा मैच करें फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चेक करें डाटा को। अजय पॉल जी कराएंगे, शांति रखिए। क्लियर है मेरे भाई? अब जरा ध्यान दीजिए, अब मामला सुलझाते हैं। भाई औसत होना चाहिए 36 साल, है 48, 12 ज्यादा। कितनों पे? 1 2 3 पे, यानी 36 ज्यादा। और मेरे भाई अगर ये 36 ज्यादा है, ये होना चाहिए था 36, लेकिन है कितना? 5। तो कितना कम? 31। तो अगर आप ध्यान दें तो 31 साल ज्यादा है, 36 साल नहीं, 36 साल ज्यादा है, 31 साल कम है, यानी अभी भी 5 साल ज्यादा बन रहा है। तो डाटा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 5 साल और घटाना होगा, तभी तो ये डिफरेंस 0 आएगा। आप कहेंगे हाँ, और अगर 5 साल घटाऊंगा तो औसत से 5 साल कम, तो 36 में 5 गया, 31 साल। इसका मतलब आज उसकी घरवाली 31 साल की। ये हमारा सवाल।
यानी अगर सवाल में ये पूछे कि भाई आज उसकी घरवाली कितने साल की है, तो आंसर होगा 31 साल की। आज घरवाली की उम्र कितने साल की? 31 साल की। लेकिन कह रहा है कि उस समय की उम्र बताओ जब इसका ब्याह हुआ था। तो ब्याह तो आज से 6 साल पहले हुआ था, तो 6 साल घटा दोगे तो उस समय जब ये दुल्हन बनी थी तब इसकी उम्र कितनी थी? 25 साल। तो कह रहा है शादी के समय, यानी जब वो दुल्हन थी, ब्राइड की उम्र कितनी थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे उसकी उम्र कितनी थी? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 25 साल। आंसर होगा जी बाबू कितना? 25 साल। भाई हर एक के कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन टाइम आने पे जवाब देते हैं, चिंता मत करा करो, कमेंट करके सेट हुआ करो बस। कहता था एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 28 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स एगो। हस्बैंड और वाइफ की जो एज थी वो 28 साल थी जब उनकी शादी हुई। 28 साल थी कब? जब उनकी शादी हुई, यानी आज से 5 साल पहले। तो अब कितनी होगी? 28 और 5, 33 साल। 33 साल। अब कहता है जी एक बच्चे का जन्म हुआ और अब पूरे परिवार की औसत आयु 20 साल है। तो बच्चा बताओ कितने का? तो भैया होना चाहिए 20 है, 33, 13 ज्यादा कितनों पे? 2 पे। तो हस्बैंड वाइफ की कितनी होनी? 13 दूनी 26। हम्म। तो एक पति और पत्नी उनकी, सॉरी, एक पति और उनकी पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। अब पति और पत्नी और उनकी बच्ची की औसत आयु 20 साल है। कितनी है मेरे भाई? 20 साल। सवाल में गड़बड़ है यार। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 28 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। Years ago, the average age of husband and wife and a child who was born during the interval is 20 years now. वो कहता अब 20 साल हो गई। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 26 ज्यादा है तो इसे 26 कम करना पड़ेगा, लेकिन 20 से 26 कम हो ही नहीं सकता है ना? ये हो ही नहीं सकता है। ये गलत है सवाल। देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 28 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स एगो। यहाँ पे भी वास लिखा है, सवाल के डाटा में गड़बड़ है, इस डाटा को चेंज करते हैं। वास 28 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हुई तब वो 28 साल के थे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ तो डिसाइड कर सकते हैं, और वो डिसाइड ये कर सकते हैं कि सर ये गलत है डाटा, और डाटा में यहाँ चेंज कर लेते हैं। भाई टाइपिस्ट भी चेंज कर देना इसको, 28 की जगह 18 कर दीजिए इसको, क्योंकि डाटा गलत है। अगर 18 करते हैं तो 18 5 23, 3 दूनी 6, तो ये भी गलत होगा डाटा। हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ चेंज कर सकते हैं डाटा, यहाँ गड़बड़ है सवाल में, 20 की जगह 24 कर देते हैं। 25 साल कर देते हैं, यहाँ डाटा चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ है ना? हमें तो सवाल को समझना है।
तो मेरे बच्चों अगर मैं यहां 25 कर दूं कि भाई सभी का औसत 25 होना चाहिए और लफे ना मारा करो, तो ये 25 से कितना ज्यादा 8, तो 8 दूनी 16 ज्यादा, तो यहाँ 16 घटाना पड़ेगा, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 साल, यानी बच्चे की उम्र 9 साल है। ठीक है जी, तो सवाल भी गलत था, इसके ऑप्शन भी गलत थे, वो सही करा लेंगे। आइए अब आगे करिए। कह रहा पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ, तो पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कह रहा है एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ की जो है, देन द एवरेज ऑफ फैमिली इज 21 ईयर। देखो यार, कहता है हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी वो 27 वर्ष थी। कब? जब बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ तब 27 साल थी। ठीक है, अब परिवार में एक बच्चा आ गया। कहता है अब सभी की जो वर्तमान औसत आयु है 21 वर्ष थी। अब सभी की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष थी। तो कहता बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करिए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल में इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? इक्वेशन। अगर इक्वेशन बन जाएगी तो ऐसे सवालों को आप चाहे तो ऑप्शन से कर लीजिए। भाई ये नहीं दे रखा ना कितने साल पहले उसकी मतलब बच्चे का जन्म हुआ, वही तो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि आज बच्चे की उम्र 4 साल है, ऑप्शन से चले जाइए ऐसे। नहीं तो फिर आपको एक्स लेनी पड़ेगी, इसकी एक्स लेनी पड़ेगी। आज इस मान लेते हैं कि बच्चा आज एक्स साल का हो गया, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तब इनकी औसत आयु थी 27, तो अब कितनी हो गई होगी? 27 प्लस एक्स या 2x 2x। भाई एक बात समझो, फिर से समझाता हूं, अगर डिटेल करोगे तो पूरे ग्रुप की आज औसत आयु है 21 साल। जब इनका जन्म हुआ बच्चे का, मान लेते हैं बच्चे का जन्म आज से y साल पहले, x साल पहले हुआ है। अगर बच्चे का जन्म आज से x साल पहले हुआ है तो बच्चा आज कितने साल का हो चुका होगा? x साल का। और जब बच्चे का जन्म हुआ तब हस्बैंड और वाइफ की उम्र औसत कितनी थी? 27। अब x साल ये बढ़ा होगा और x साल ये बढ़ा होगा, तो अब इनकी औसत बढ़ गई होगी कितनी? 27 जमा x, क्योंकि अगर हर एक x बढ़ेगा तो औसत 27 जमा x बढ़ जाएगी। तो अगर हमें डिटेल करना हो तो हम ऐसे करेंगे, भाई 27 जमा x औसत है दो लोगों का, तो गुना करेंगे 2 गुना 27 जमा x। बच्चे की उम्र है x और मेंबर कितने? 1 2 3, तीनों की टोटल हो गई 21 गुना 3। तो देखो 27 दूनी 54 जमा 2x जमा x, 21 3 63, तो 3x बराबर आ गया 54, उधर जाएगा माइनस का 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मतलब बच्चे की उम्र है 3 साल। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे मत करिए, ये एक लंबा प्रोसेस है और अच्छा तरीका नहीं मानूंगा मैं इसे समझाने का। मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सवालों के लिए आसान तरीका ऑप्शन से जाना, आसान तरीका ऑप्शन से जाना। हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, यानी आज बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। अगर आज बच्चा 4 साल का होगा मेरे बच्चे, तो ये बताओ कि 4 साल पहले 27 साल थी, तो अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 31 साल। अब इनका औसत निकाल के बताओ क्या 21 साल आ रहा है? बस ये देख के बताना क्या इनका औसत 21 साल आ रहा है। तो आप कहेंगे देखते हैं जी, अगर 21 साल होगा तो 21 से कितना ज्यादा है सर? तो 21 से ज्यादा है सर ये 10, कितनों पे सर? 2 पे, तो यानी 20 ज्यादा है। ये 21 से कितना कम है सर?
सर ये 17 काम ये बराबर आया नहीं, तो ये आंसर, क्योंकि हमें औसत 21 दे रखा है, हमें निकालना नहीं, औसत 21 दिया हुआ है। अगर 21 है तो ये डिफरेंस कट के 0 आना चाहिए, वो आ नहीं रहा, इसका मतलब गड़बड़ है। अब 4 की जगह अगला मानते हैं, ये काटा हो गया, 3 मान लेते हैं जी कि बच्चे की उम्र 3 साल है, तो इनकी बच्चे की उम्र से पहले 27 थी, तो अब 3 जुड़ जाएगी 30 हो जाएगी। अब औसत निकालते हैं, होना चाहिए 21 है 30 कितना ज्यादा 9, कितनों पे 2 पे 18 ज्यादा, और होना चाहिए 21 है 3 कितना कम 18, तो देखो बैलेंस 0 आ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक डाटा माना है। तो मेरे भाई मेरा आंसर आ जाएगा 3 साल, मेरा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। हाँ है ना, आइए करिए मेरे भाई। कहता है 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 साल थी। 3 साल पहले पति पत्नी 27 था, पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी मेरे प्यारे बच्चों क्या है। देखिए कह रहा था एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 7 years 3 years एगो वाज 27 years। मतलब हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इनकी कहता है 3 साल पहले औसत आयु 27 थी, तो यानी आज है 30 साल। सिंपल। अब अगली लाइन पे पॉइंट आउट करते हैं। कहता है एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड इज 5 years एगो वाज 20 years। कहता 5 साल पहले चाइल्ड की और उसकी मम्मी की यानी पत्नी की और पुत्र की 5 साल पहले औसत थी 20। अगर 5 साल पहले 20 थी तो अब कितनी होगी? 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष थी मेरे भाई, उसकी और उसकी मतलब पत्नी की और बच्चे की, तथा पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी 5 साल पहले। तो मेरे भाई 5 साल पहले 20 वर्ष थी पत्नी और बच्चे की, तो अब कितनी हो गई होगी? 25 साल। भाई थोड़ा बेसिक पकड़ना पड़ेगा, 5 साल पहले 20 थी तो 25 हो गई होगी, क्योंकि हर एक में 5 बढ़ा होगा। जबकि आज के टाइम में है 30, तो होनी चाहिए 30 है 25। कितने की गड़बड़ है? 5 की गड़बड़। 5 की गड़बड़ कितनों पे? 1 और 1 2 पे, तो यानी 10 की कमी। यहां 10 की कमी है तो ये 10 बढ़ाना होगा। तो 30 में 10 जोड़ोगे, हस्बैंड की एज आ जा 40, हस्बैंड की एज आ गई 40। जो भाई मुझे कह रहा है कि ऑप्शन से क्यों लिया, तो मैंने पिछला सवाल आपको ऑप्शन से लिए बिना भी बताया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ कि मैंने ऑप्शन से बताया? नहीं, मैंने एक्स मान के भी बताया आपको। समझ नहीं आया तो बोलिए। करिए मेरे भाई, CHSL 2019 का क्वेश्चन है। आइए मेरे बच्चे। कहता है 5 साल पहले एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र है की औसत आयु 35 वर्ष। माता, पिता और एक सन, इन तीनों की औसत आयु कहता है 5 साल पहले 35 थी, तो अब हो गई 35 जमा 5 40 साल। 3 वर्ष पहले माता तथा पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। 3 साल पहले इनकी 46 थी, तो अब हो गए 49। कह रहा पुत्र की बताओ, तो होनी चाहिए 40 है 49, 9 ज्यादा 2 पे 18 ज्यादा, तो ये 18 ज्यादा है, तो नेचुरल इसे 18 घटाना होगा। 40 में 18 गया तो 22 आ गया।
यानी पुत्र की वर्तमान आयु 22 आएगी। ये पेपर के सवाल है, मेरे सवाल नहीं। देखिए वो ऑप्शन से जो खेल रहे थे वैसा ही एक सवाल यहां पिक कर रहा हूं ताकि आपको मजा आया करने। करिए जरा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। भाई ये बताइए एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 दिन का औसत 40 है। 40 मेंबर पर डे का औसत है। लेकिन कहता है कि छुट्टियों को हटा दें। तो मान लेते हैं भाई छुट्टियां हैं इन 7 दिनों में एक्स दिन। एक्स दिन क्या है मेरे बच्चे? हॉलीडे। हॉलीडे है मेरे बच्चे कितना? एक्स दिन। कहता है अगर इन एक्स दिनों को हटा दें तो वर्किंग डे कितने बचे? 7 माइनस एक्स। भाई एक्स दिन छुट्टियां हैं तो वर्किंग डे बचे 7 माइनस एक्स। तो कह रहा है वर्किंग डे का जो औसत है मेरे बच्चों वो 16 बढ़ जाता है। कह रहा है विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। कहता है यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। मतलब ये छुट्टियां हटा दी मैंने तो बाकी वर्किंग डे का औसत कह रहा है 16 बढ़ जाता है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। इफ वी एक्सक्लूड द हॉलीडेज देन द एवरेज इज इंक्रीज बाई 16। तो कहता है औसत 16 बढ़ जाता है। तो औसत था कितना? 40। अब कहता है 16 बढ़ गया, यानी 40 और 16 56 हो गया। 56 मेंबर पर डे आ गया। कब की बात है? कह रहा है एक्स दिन अगर छुट्टी कर ले तो 7 माइनस, भाई टोटल 7 दिन है, 7 में से एक्स दिन छुट्टी कर ली तो 7 माइनस एक्स दिन काम किया तो 56 मेंबर पर डे का उसका औसत आएगा। बिल्कुल सही है। और पूरे सप्ते का औसत इतना है। अब उसके बाद और लंबी कहानियां जो कर रहा हूं फालतू की बातें हैं, उसका सवाल से कोई रिलेवेंस नहीं है। कहते हैं यदि उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 थे तो औसत 42 हो जाता है। इसकी जरूरत ही नहीं है सवाल में। फर्दर इफ वी, इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे सवाल में, ये टाइम पास है। तो कह रहे छुट्टियां कितनी की? देखिए भाई मान लेते हैं जिस दिन छुट्टी की वो एक्स दिन था, तो जिस दिन छुट्टी थी उस दिन तो मेरे बच्चे फिर मेंबर एक भी नहीं आया होगा ना, या आया होगा? आप कहेंगे नहीं सर नहीं आया होगा, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन कौन आएगा सर? तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 0 मेंबर पर डे रहा। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ, डिटेल में करूं तो 7 माइनस एक्स दिन काम हुआ और हर दिन यहां 56 आदमी आए, तो 7 माइनस एक्स दिन में 56 आदमी के हिसाब से टोटल इतने आदमी आए। एक्स दिन छुट्टियां रही तो जिन दिन छुट्टियां रही तो उस दिन एक भी आदमी काम पे नहीं आया, तो कुल मिला के इतने आदमी काम पे आए। और वो कह रहा है कि 7 दिन में 40 के हिसाब से इतने आदमी आए काम पे। तो भैया 7 गुना 56 माइनस 56 एक्स
जमा 0 बराबर 7 गुना 40। 56x इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, 40 इधर लाओगे, 7 गुना 40 माइनस करेंगे, 40 16, तो लो 16 साते 112, तो ये वैल्यू आएगी 112। 56 से काटेंगे 2 तो x की वैल्यू आई 2, मतलब 2 दिन के लिए उसने छुट्टी की होगी। सिंपल सी बात ही है कि छुट्टियां कितनी की होगी मेरे बच्चे, 2। अब मेरी बात को दोबारा समझिए, मैं कह रहा हूं कि हम ऐसा क्यों सोचें, हम ऐसा क्यों करें और क्यों ही सोचें। हमें क्या ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए इस सवाल को कि यार ऑप्शन से उठा लेते हैं ना, बुराई क्या है। अगर वो खुद ही x की वैल्यू देना चाह रहा है हमें कि भाई छुट्टियों की वैल्यू उसने ऑप्शन में दे रखी है, तो क्यों ना मैं एक काम कर लूं कि पहला ऑप्शन सही मान लेता हूं कि एक छुट्टी थी। अगर एक छुट्टी थी तो काम कितने दिन हुआ होगा, 6 दिन। तो 6 गुना 56 क्या 7 गुना 40 के बराबर है। आप कहेंगे भाई देख लेते हैं सर, 6 छिंग 36, 6 पांजे 30 और 3 33, 336, जबकि ये 280 बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो डाटा आप माने थे ये गलत मान लिए। अब ले लो 3 दिन, अगर मैं 3 दिन ले लूं तो ये 7 में से 3 क्या 4 दिन वर्किंग हुआ, तो 4 पांजे 20, 4 छिक 24, ये 224, जबकि टोटल मेंबर आ रखे हैं 280, ये भी गलत है। और अगर आप एवरेज की तर्ज पे भी लें तो देखो होना चाहिए 40 है, 56, 16 ज्यादा, 16 चौक 64 ज्यादा। अगर ये 64 ज्यादा है तो ये औसत से 64 कम होना चाहिए, लेकिन 40 में से कुछ घटा के 0 थोड़ी ला रहे हो, 64 घटा के, तो ये नहीं होगा, तो इसको भी हटाओ भाई। अब अगली कहानी पे कि भैया ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन ले लेते हैं। 2 दिन तो 7 में 2 गया 5 दिन। अब देखो होना चाहिए 40 है 56, कितना ज्यादा, 16 ज्यादा है ना, तो 16 ज्यादा कितनों पे, 5 पे, तो 16 ज्यादा 5 पे, तो 16 पांचे 80 ज्यादा। अगर ये 80 ज्यादा है तो यहां 80 कम करने पड़ेंगे, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, तो औसत में 40 की कमी। और देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है, 40 में 40 की कमी करोगे 0 आ जाएगा, जो कि चाहिए क्योंकि छुट्टी वाले दिन कोई आया ही नहीं। जी नीलेश जी थैंक यू। अब मेरी बात को दोबारा समझिए, हमें जिद नहीं पकड़नी कि किसी सवाल को डिटेल करना है, कर लीजिए, मैं तो डिटेल भी बताया। लेकिन अगर हमें ऑप्शन से मदद मिलके जल्दी हो रहा है तो हमें उसमें भी प्रयास कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी श्रद्धा। और देखिए कंफ्यूजन के लिए कुछ ना कुछ तो सवाल में डालेगा ना, छटनी करनी भाई उसने, टाइम पास थोड़ी कराएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, लड़का पैदा हो जाता है, इसकी 3 वर्ष बाद 72 वर्ष के 3 वर्ष बाद, इसको थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले हल्का लेता हूं। आइए करिए। ओ मैया मेरी, आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात का जवाब देना। इस क्लास में 3 लड़के या 4 लड़के, ठीक है जी, 4 लड़के, इसका वजन 40 किलोग्राम है, दूसरे वाले का वजन 50 किलोग्राम है, एक का वजन
35 किलोग्राम है, अगले का वजन 65 किलोग्राम है। मुझे इन सब का औसत निकाल के बताइए क्या होगा। थोड़ी शांति बरतनी होगी, बट मजा आएगा पढ़ने में। मैं जानना चाहता हूं कि इसका औसत ज्ञात करिए। तो आप एक बात कहेंगे, सर ध्यान दीजिए भाई, 4 लोग हैं, इनका औसत निकालना अपनी तरफ से, मान लो 50 है सर, तो 50 से 10 कम, ये 0, ये 15 कम, ये 50 से 15 ज्यादा, तो 15 से 15 का 10, ये अभी भी 10 कम, 10 कम कितनों पे, 4 पे, यानी औसत में 2.5 की कमी कर दो। 2.5 की कमी कर दोगे तो नया औसत आ जाएगा 47.5। बात समझते हो? यानी ये तय हुआ कि इन चारों संख्याओं का औसत 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम पर स्टूडेंट एवरेज है सभी का। ठीक है जी, 48 कहां से हो गया, हराम खोरो, 47.5 है। जल्दी से आंसर दिया करो। एक उल्लू का ढक्कन 52.5 बोल रहा है। तुम क्या कर रहे हो, सारी चीजें मिक्स कर दे रहे हो। जो शुरुआत में पढ़ा, जो बाद में पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट एक ही गिरारी में बैठा दिए, इसलिए तुम दिक्कत में फंस रहे हो। चीजों को गौर से समझो, करो। अब मेरे बच्चे में सवाल में कह रहा हूं कि भाई 4 लड़के हैं मेरे पास, और 4 लड़कों का जो औसत है वो है 47.5 किलोग्राम। एक क्लास है, इस क्लास में औसत है 47.5 किलोग्राम, 4 लड़के। इन लड़कों का वजन क्या है ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार एक लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, एक लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है मेरे बच्चे, एक लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, ध्यान देना मेरी बातों पे, आराम से समझना, नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं है कॉन्सेप्ट भाई। एक लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, इसको क्लास से बाहर निकाल दिया, इसको क्लास से बाहर निकाल दिया, और इसके बदले एक नया लड़का ला दिया। जो नया लड़का आया उसका वजन भी 35 किलोग्राम है। मैंने कहा कि भाई क्लास में 4 बच्चे, 4 बच्चों का औसत वजन 47.5 किलोग्राम है। एक लड़का इनमें से जिसका वजन 35 किलोग्राम था उसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, और उसके बदले दूसरा नया लड़का ले आया मैं। इत्तेफाक से उस लड़के का वजन भी 35 ही किलो है। तो मेरे भाई मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अब नया औसत क्या होगा। तो आप मुझे एक ही बात कहेंगे, अजय पॉल भाई आप उल्लू के पट्टे हो, एक ही कमेंट को 20 बार कर रहे हो। आपका जवाब दे चुका हूं मैं पीछे, बाद में भी मिल जाएगा सवाल के बीच। अरे इसको ब्लॉक कर दे, आप समझ ही नहीं रहे हो, नहीं रहे, ब्लॉक मत करिए यार, इतना कॉन्सेप्ट चल रहा, आप कमेंटबाजी में लगे हुए। अरे यार आपने एक बार कमेंट कर दिया, 10 बार कमेंट कर दिया, वही चीज देख रहे हैं यार हम भी। आगे से मत करिए, एक बार कमेंट करके दूर हो जाइए। मुंह चेंज करते हैं। आई मेरे बच्चों फिर से सिखाता हूं। मैं कह रहा हूं भाई 4 लौंडे, 4 लड़कों का औसत वजन 47.5 किलोग्राम है। एक लड़का जिसका वजन 35 किलो था, जिसका वजन 35 किलो था, उसे मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया। एक नया लड़का लिया जिसका वजन 35 किलो है। अब मेरे भाई क्या हुआ कि अब मुझे बताओ पूरी क्लास का नया औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे वही रहेगा सर जो था। यानी सर कहने का मतलब यह है कि अगर जितने वेट का गया उतने ही वेट का नया बच्चा आया तो सर औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन मेरे भाई मैं अगर आपको यह कहूं कि भाई एक लड़का था जिसका वजन 35 किलोग्राम था, 4 लड़कों को औसत 47.5, एक लड़का था जिसका वजन 35 किलोग्राम था सर, हमने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, और उसके बदले सर 50 किलो वजन का एक नया बच्चा ले आए, 50 किलो वजन का नया बच्चा ले आए। अब बताओ मेरे भाई औसत क्या होगा। तो आप कहोगे सर देखो जो गया है वो कितने वजन का गया है, 35 किलो का, आया है वो कितने वजन का आया, 50 किलो का। इसका मतलब पूरी क्लास में 15 किलो वजन एक्स्ट्रा मिल गया। आप कहेंगे हाँ सर 15 किलो वजन एक्स्ट्रा जुड़ गया। अगर मेरे बच्चे पूरी क्लास को 15 किलो एक्स्ट्रा वजन मिल गया तो औसत में तो जो भी होगा सब में बराबर बराबर बटेगा। आप कहेंगे हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, वही कहावत है ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा, वो औसत पे ही बोला गया है।
कि अगर औसत में 15 किलो वजन फालतू आए, मतलब पूरी क्लास को 15 किलोग्राम फालतू वजन मिल गया ना, तो हरेक को 15 किलो मतलब 15 किलो को हर एक बच्चे में बांटा जाएगा। तो हर एक बच्चे में 15 किलो बांटा जाएगा, तो बच्चे कितने हैं? 4। तो 4×3 = 12, 3.75 किलो वजन औसत में बढ़ जाएगा। तो नया औसत हो जाएगा 47.5 जमा 3.75। तो 5, 7×5 = 12, 7×3 = 10 और 11, 4×1 = 5। तो नया औसत हो जाएगा 51.25 किलो। नया औसत हो जाएगा 51.25 किलो। हाँ जी, नया औसत हो जाएगा 51.25 किलो। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं और आपके थोड़ा और नजदीक आने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई, मैंने कहा मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास के बच्चों का औसत वजन है, उस क्लास का औसत वजन है 47.5 किलोग्राम। इस क्लास में एक बच्चा बैठा था जिसका वजन 35 किलोग्राम था। मैंने क्या किया, इसे बाहर निकाला, इसे बाहर निकाला और इसे बाहर भगा दिया। और इसकी जगह मैं 31 किलो वजन का एक नया लड़का ले आया। क्लास में 31 किलो वजन का एक नया लड़का ले आया। अब पूरी क्लास का औसत वजन ज्ञात करिए। तो आप मुझे कहेंगे, सर जो गया था वो 35 किलो का गया और जो आया है वो 31 किलो का आया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है सर, क्लास को 4 किलो का नुकसान हो गया। और सर औसत का मतलब यही है कि जो भी कहानी होगी वो सब में बराबर बराबर बांटी जाएगी। तो अगर मेरे भाई मतलब ये है कि 4 किलोग्राम क्लास से चले गए तो 4 किलोग्राम हर बच्चे से काटने होंगे। हर बच्चे से काटोगे तो टोटल बच्चे कितने? 1, 2, 3, 4। तो 4 बच्चों से 4 किलो काटोगे तो हर बच्चे को 1-1 किलो काटना पड़ेगा। तो मतलब नया औसत 1 किलो घट जाएगा। नया औसत 1 किलो घट जाएगा मेरे भाई। नया औसत आएगा 46.5 किलोग्राम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत होगा 46.5 किलो। हाँ है ना? किसी भाई नु कोई लोड आ गया थे तो दसो यार मैनू, जिंदे हो कि मरदे, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो भाई एक बेसिक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना, जितने वजन का गया अगर उतने ही वजन का आ गया तो कोई चीज नहीं होगा औसत में। अगर ज्यादा वजन का है तो जितना ज्यादा है वो सब में बराबर बराबर बांट दो। दूसरी चीज, कम वजन का है तो जितना कम वजन है वो सब में बराबर बराबर बांट दो। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। अब मैं और अगली बात करता हूं। मैं कह रहा हूं जी मेरे पास लड़के हैं 4, 1, 2, 3, 4। इन 4 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम। ध्यान से समझना मेरे भाई, इन 4 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है जी, बहुत सुंदर सी बात है, समझने की कोशिश करना। 50 किलोग्राम। पर इसको छोड़ो, पहले इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लेता हूं, वरना फिर तुम उल्टी करते फिरोगे। आइए, करिए मेरे भाई। कह रहा जी क्लास में 20 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा जिसका वजन 160 किलोग्राम था वो निकल गया। अगर मेरे भाई 160 किलोग्राम वजन का बच्चा निकला और इसके जगह 160 ही किलो वजन का नया आ जाता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर 160 से ज्यादा वेट का आता तो औसत क्या होता? बढ़ जाता। और 160 से कम वेट का आएगा तो औसत घट जाएगा। अब सवाल में यही कह रहा है कि एक नया बच्चा इसकी जगह आया, नया बच्चा इसकी जगह आया, लेकिन जब नया बच्चा आया तो औसत वजन जो है 6 किलोग्राम घट गया। औसत वजन 6 किलोग्राम घट गया। एवरेज जो था होल क्लास वाज डिक्रीज बाय 6 किलोग्राम। पूरी क्लास का औसत वजन 6 किलोग्राम घट गया। तो भाई घटा क्यों होगा? घटा इसलिए होगा कि अगर जो गया उससे फालतू वेट का आता तो औसत बढ़ जाता, इंक्रीज होता। उससे कम वेट का आया तो औसत घट गया। कितना घट गया सर? 6 किलोग्राम। यानी हर किसी के हिस्से से 6-6 किलोग्राम वजन घटाना पड़ा। हर किसी के हिस्से से 6-6 किलोग्राम वजन हटाना पड़ा। बच्चे कितने हैं जी? 20। तो हर किसी के हिस्से से अगर 6-6 किलो घटाओगे तो कुल मिला के 20 × 6 = 120 किलो घट गया। तो यानी जो नया लड़का आया ना, उसका वजन एक्चुअल में जो बच्चा गया है उससे 120 किलो कम है। यानी नए वाले लड़के का वजन 40 ही किलोग्राम है। 40 ही किलोग्राम। सिंपल सी बात है। कितना है मेरे भाई? 40 ही किलोग्राम हो। तभी ये कारनामा वो कर पाया, नहीं तो उससे होता नहीं कारनामा।
पढ़िए, सवाल आसान है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब दो नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित दो खिलाड़ियों जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल को की जगह आ जाता है। देखिए 11 प्लेयर है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 11 प्लेयर है, इसमें दो प्लेयर चले गए, दो प्लेयर चले गए। जो दो प्लेयर गए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? कहता है जब दो नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित दो खिलाड़ियों जिनकी औसत आयु, जिनकी आयु 17 साल और 20 साल है, को चेंज करता है बाय 2 months व्हेन टू न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूड इन द टीम रिप्लेसिंग टू प्लेयर्स ऑफ एज 17 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। कहता है दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल है, जब उनको रिप्लेस कर देते हैं तो दो खिलाड़ी जो गए हैं उनकी उम्र थी 17 जमा 20 यानी 37 साल। देखिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कह रहा है जी दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 37 साल थी, मेरे बच्चे, दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 37 साल थी, ये टीम से बाहर हो गए, माइनस का मतलब ये बाहर हो गए, और इस 37 साल की जगह दो नए खिलाड़ी, मतलब दो खिलाड़ी जो 37 साल के थे उनकी जगह दो नए प्लेयर ऐड हो गए, टू न्यू प्लेयर ऐड हो गए, टू न्यू प्लेयर ऐड हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों जो दो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं ना, जो दो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं उसमें मजे की बात यह है, जो दो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं अगर उनकी भी उम्र मेरे बच्चों 37 ही साल होती दोनों की कुल मिला के, तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता, सिंपल सी बात है। लेकिन कह रहा है कि दो जो नए खिलाड़ी जोड़े हैं इसकी वजह से सभी की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। कह रहा जी जो दो खिलाड़ी जोड़े हैं इसकी वजह से टीम की एवरेज 2 महीने घट जाती है। तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात, बेसिक फैक्ट समझाओ कि दो नए खिलाड़ी जोड़ने से टीम की औसत आयु क्यों घट गई? क्योंकि जो नए आए होंगे उनकी उम्र इतनी कम होगी कि सभी से हमने 2-2 महीने घटाया, तो 11 खिलाड़ियों से हर एक से 2-2 महीने घटाओगे तो मतलब 22 महीने आपने कुल मिला के निकाल दिए, है ना। और 22 महीने का मतलब हुआ 22 महीने को साल में बदलेंगे, 22 महीने को साल में बदलेंगे तो 1 साल और 10 महीने, यानी 1 साल 10 महीने उम्र कम है इन नए वाले खिलाड़ियों की पुराने वालों से। 1 साल 10 महीने कम है, तो भाई पुराने वालों की टोटल उम्र कितनी थी? 37 साल। तो नए वालों की 1 साल 10 महीने कम है इनसे, तो घटाएंगे कैसे? 37 की जगह 36 लिखो, यहां 12 महीने लिखो, तो 12 में से 10 गया 2 महीने, 36 में गया 35 साल। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इन दो नए खिलाड़ियों की टोटल उम्र 35 साल 2 महीने, 35 साल 2 महीने। अगर सवाल में यह पूछा होता कि भाई जो दो नए खिलाड़ी हैं उनकी टोटल उम्र बताओ कितनी है? 35 साल 2 महीने। लेकिन उसने कहा नहीं ये नहीं बताओ, ये बताओ कि इनकी टोटल एवरेज एज कितनी है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो मेरे भाई नए खिलाड़ियों की आपको तो औसत आयु चाहिए, तो ये बताओ अगर दो खिलाड़ियों की उम्र है
कुल मिला के उम्र है 35 साल 2 महीने। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। तो ये बताओ 35 का आधा कितना हुआ, 17.5 साल। 17.5 साल का मतलब 17 साल 6 महीने। और 2 महीने का आधा कितना हुआ, 1 महीना। तो जोड़ोगे कितना आया, 17 साल 7 महीने। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी औसत आयु 17 साल 7 महीने। मेरे भाइयों इनकी औसत आयु 17 साल 7 महीने। 17 साल 7 महीने, हाँ है ना, 17 साल 7 महीने। अब बताओ कितने बच्चे आप समझ गए, कितने भाई नहीं समझे। करिए मेरे बच्चे, एसएससी एमटीएस 2018 का क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 साल है। कहता है एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 34 साल, यानी 30 और 34 कितना हुआ, 64 साल। यानी कहता है 64 साल उम्र के 2 खिलाड़ी माइनस हो गए हमारे पास, ये माइनस हो गया यानी ये चले गए, और इनकी जगह 2 नए खिलाड़ी आ गए। टू न्यू प्लेयर, 2 न्यू प्लेयर आ गए, 2 नए खिलाड़ी आ गए, और टोटल खिलाड़ी कितने थे, 8। यानी टोटल प्लेयर, व्यक्ति कह लो या प्लेयर जो मर्जी कह लो, टोटल खिलाड़ी थे 8। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए, इनकी वजह से क्या हुआ कि लोचा हो गया सवाल में, और सभी की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। सभी की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, सभी की औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है। अगर सभी की औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है तो इसका मतलब नए खिलाड़ियों की उम्र इतनी ज्यादा होगी कि हर एक को हमने 3-3 साल बांट दिए, मतलब नए खिलाड़ियों की उम्र 24 साल ज्यादा होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा कि हर एक की औसत बढ़ गई। तो आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब नए खिलाड़ियों की उम्र पुराने वालों से 24 ज्यादा होगी, तो 64 से 24 ज्यादा। भाई 64 के गए, अगर 64 की आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा क्या रहे तो औसत बढ़ गया, तो 4-4-8 6-2-8, यानी 88 उम्र है मेरे बच्चे इन 2 नए खिलाड़ियों की। लेकिन वो कह रहा है जी इन 2 खिलाड़ियों की औसत बताओ, तो 88 दूनी 44, यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु मेरे प्यारे बच्चों 44 साल। जो 2 नए खिलाड़ी मेरे भाइयों, इनकी औसत आयु कितनी है, 44 साल। कितनी मेरे बच्चों, 44 साल।
आइए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आइए मेरे भाई, पेन छोड़ दिया क्या मैंने कहीं? आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो भी यह पाया जाता है कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। बड़े ध्यान से सुनना, बेवकूफ काट रखा, अच्छे लेवल का सवाल में। कहता है 5 व्यक्तियों की औसत आयु आज भी वही है, आज भी वही है जो 3 साल पहले थी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 साल पहले इनकी औसत आयु ए थी, तो इसका मतलब आज तो एक्चुअल में इनकी औसत आयु A+3 होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है ए ही, तो इसका मतलब तो 3 घट गई। 3 घट गई कितनों पे? 5 पे। यानी जो प्रतिस्थापित हुआ है उसकी उम्र जो गया है उससे 15 साल छोटी है। हाँ है ना, 15 साल छोटी है। फिर से समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है जी 5 लोग हैं, एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो भी यह पाया जाता है कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। मैं आपसे सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि जो 5 सदस्य है, क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही पाई जाती है जो 3 साल पहले थी। यानी 3 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है, जितनी 3 साल पहले थी आज भी उतनी है, क्योंकि एक मेंबर है, मान लीजिए ये वाला मेंबर है, इसको रिप्लेस कर दिया हमने और इसकी जगह एक नया मेंबर हमने रख दिया, तो आज भी औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। मतलब 3 साल पहले अगर ए थी तो कह रहा आज भी ए ही है, जबकि हो ये ना, ये चाहिए था कि अगर हर एक की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी तो नया औसत भी 3 साल बढ़ना चाहिए था। 3 साल बढ़ना चाहिए था तो मतलब कितने आदमी है? 5, तो हर एक पे 3-3 साल बढ़ता तो नया औसत 15 साल बढ़ना चाहिए था। मतलब इसका मतलब
कुल मिला के 15 साल उम्र बढ़नी चाहिए थी सबकी, लेकिन बढ़ी नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि एक आदमी गया और उसकी जगह दूसरा आ गया। तो जो दूसरा आया है ना, उसने ऐसा सिस्टम बैठा दिया कि 15 साल का गैप जीरो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन दोनों की उम्र के बीच का डिफरेंस 15 साल होगा। इन दोनों की उम्र के बीच का डिफरेंस 15 साल होगा। हाँ, लेकिन बहुतों को अभी पल्ले नहीं पड़ा, उस पल्ले को पढ़ाते हैं। जितनों को पल्ले पड़ा एक बार वो यस या नो में आंसर दे दो, जिनको नहीं पल्ले पड़ा वो नो लिख दो। पहले डिटेल करते हैं। मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं मान लेता हूं, माना 5 खिलाड़ियों, माना 5 प्लेयर की औसत 3 साल पहले, 3 साल ही था ना, 3 साल पहले पहले ए वर्ष थी। मान लेते हैं मेरे बच्चे 5 आदमी थे, इनके नाम भी रख देते हैं। ए रख दे रहे हो तो इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। 5 आदमी थे, ए, बी, सी, डी और ई। मैं डिटेल बता रहा हूं जिनको पल्ले नहीं पड़ा। तो भाई 5 आदमियों की औसत आयु 3 साल पहले एक्स थी, तो अब तो x+3 होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर। ए बी सी डी 5 आदमी थे, 3 साल पहले एक्स साल थी उनकी औसत, आज x+3 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों आदमियों की टोटल एज कितनी हो गई? मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनकी टोटल एज हो गई 5 × x+3। बिल्कुल सही है। आप और सुंदरता से कहें तो 5x + 15 हो गई, ये हो गई टोटल एज। अब आते हैं जी सेकंड कंडीशन पे। वो अक्षय कुमार का नहीं कहता है, अब वो वाला कहानी समझिए। वो कह रहा है कि इनमें से एक आदमी ई है, ई की जगह ई चला गया और एफ आ गया, ई की जगह ई चला गया और ई के बदले एफ आ गया। इस वजह से आज भी इन 5 खिलाड़ियों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले एक्स थी, तो आज भी इन सारे खिलाड़ियों की औसत आयु फिर कितनी बनी? एक्स। तो मैं कहूं कि भाई इन सबका जोड़ बताओ, तो आप कहेंगे देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, क्योंकि ई तो हटा दिया, तो इनका जोड़ कितना बना? भाई औसत एक्स है तो 5x बना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर जी हम पूछना ही चाह रहे हैं कि अगर ये माइनस कर दें तो सर ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ई माइनस एफ ही तो आया। ये कटा तो बचा कितना? 15। तो ई और एफ की एज का डिफरेंस कितना है? 15 साल। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। मैं आपको इसको दूसरे लहजे में समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इस झंझट में क्यों आ रहे हो? एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ रहे कि भाई 5 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 3 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल की बात है तो हर एक की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी, तो औसत कितनी बढ़ जानी चाहिए थी? 3 साल औसत बढ़ जानी चाहिए थी। यानी 5 खिलाड़ियों में कुल मिला के 15 साल उम्र बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक खिलाड़ी चला गया और उसका नया खिलाड़ी आ गया। तो नया खिलाड़ी इतना कम उम्र का आया होगा कि उसने 15 साल का गैप खा लिया। मतलब नया खिलाड़ी पुराने से 15 साल कम एज का आया होगा। इसीलिए तो ये 15 साल का इंपैक्ट सवाल पे नहीं आया। सिंपल। अब कल नहीं मिलते, समझ ले हराम खोर, कल मिलते हैं। करिए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है। कहता है एक लड़का जिसका वजन 42 किलोग्राम है वो चला गया। एक लड़का जिसका वजन 42 किलोग्राम है वो चला गया और उसके स्थान पर एक नया बच्चा आ गया जिसका भार 30 किलोग्राम है। कहता 42 वाला चला गया, 30 वाला आ गया, इस वजह से सभी का औसत भार में 35.7 किलोग्राम की कमी हो गई। तो भाई 36 से 35.7 बन गया तो मतलब 0.3 की कमी आ गई औसत भार। आप कहेंगे बिल्कुल। तो कह रहा लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स। पहले डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट बताऊं। तो भाई एक्स लड़कों का टोटल वजन कितना होना चाहिए? 36x। भाई एक्स लड़कों का सवाल में कह रहा है औसत है 36। लड़कों के एक समूह का औसत वजन 36 किलोग्राम। अगर मेरे बच्चे औसत 36 है तो टोटल वेट 36x होना चाहिए क्योंकि एक्स लड़के हैं। बिल्कुल। अब कह रहा है इसमें से एक लड़का जिसका वजन 42 किलोग्राम है वो निकल गया। बिल्कुल। वह समूह से चला जाता और एक और नया लड़का था जिसका वजन 30 किलोग्राम है वो आ गया। बिल्कुल सही, 30 किलोग्राम वाला लड़का आ गया। अब बच्चे तो उतने ही रहे एक्स, क्योंकि एक गया एक आया तो बच्चे तो उतने ही है। तो कह रहा है अब इन एक्स बच्चों का जो औसत है वो 35.7 है। तो एक्स की वैल्यू निकालो मेरे बेटे, क्वाइट इजी, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इस सवाल में दिक्कत है डिटेल में। अब मैं सोच समझाता हूं। देखिए आप मुझे अगर अपने कमेंट सही सही देंगे ना, सवाल तक लिमिट हो गए, तो मुझे समझाने में दिक्कत ही नहीं है। मुझे दिक्कत तब है जब आप कमेंट फालतू के पूछते हैं। अब मैं इस सवाल को सीधा समझा रहा हूं। मान लो एक्स बच्चे, भैया औसत में कितने की कमी हुई है? 0.3 की कमी हुई है। जो लड़का गया है उसका वजन कितना था? 42 किलो। जो लड़का गया है उसका वजन 42 किलो था। अब मेरे बच्चे जो नया आया अगर उसका वजन 42 ही होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा होता तो औसत बढ़ जाता, इससे कम वाला होगा तभी तो औसत घटा है 0.3 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 36 से कहां 35.7 रह गया? आप कहेंगे हाँ। तो कितना कम वजन वाला लड़का आया? सर 30 किलो वजन वाला लड़का आया। तो सर ये 30 किलो वजन वाला जो लड़का आया है तो ये इससे कितना कम है? 12 किलो। तो ये 12 किलो कितनों में बांटा गया होगा? सर ये तो सभी में बांटा गया होगा। सभी में कितनों में? एक्स में बांटा गया होगा। तो यानी कुल मिला के इस 12 किलोग्राम वजन कम वाला बच्चा जो आया तो ये 12 किलोग्राम हर एक के खाते से काटा जाएगा। बिल्कुल काटा जाएगा। तो एक्स बच्चों में जब 12 किलोग्राम को बांटोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3। आप कहोगे हाँ सर, पॉइंट हटाओगे बटे 10, 3 चौक 12, एक्स दही 40। तो यानी टोटल बच्चे 40 थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे बच्चे? 40। टोटल बच्चे कितने थे? 40। फिर से समझाता हूं। भाई ये बताओ 42 था जाने वाले का, आने वाले का 30 था। तो जो आया है उसका वजन 30 है, जो गया है उसका 42 है। तो यानी ग्रुप से 12 किलो वजन घटा है। तो 12 किलो जब क्लास से घटाएंगे तो हर बच्चे से औसत घटेगा, मतलब हर बच्चे से घटेगा। तो बच्चे कितने हैं? एक्स। तो हर बच्चे में 12 किलो काटेंगे तो हर एक बच्चे के हिस्से कितना जाएगा? 12/x किलो। जबकि औसत में कमी कितने की है? 0.3 की। काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई सीधी 40 किलो, मतलब सॉरी 40। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे बच्चे 40। आप इसे ऑप्शन से भी उठा के कर सकते थे, कोई महाभारत वाला काम नहीं। करिए मेरे भाई, करिए। हम्म।
कहता भाई 50 छात्रों की एक परीक्षा के औसत अंक 65। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र ने अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए। यानी जोड़ने थे 38 लेकिन जोड़ दिए हैं 83। जोड़ दिए हैं 83। तो भैया गलत कि 83 जोड़ा, जोड़ने थे 38, तो कितने फालतू जोड़े? तो 13 में 8 गया 5 और भैया 7 में 3 गया 4। यानी कुल मिला के आपने 45 नंबर फालतू जोड़ रखे हैं भाई। तो गलती का सुधार करो। अगर गलती का सुधार करोगे तो 45 नंबर अगर आपने फालतू बांट दिए बच्चों में तो गलती क्या करोगे? गलती सही करोगे। तो भाई 50 बच्चों में गलती सुधारोगे तो हर एक मतलब 45 नंबर अब क्लास के घटाने होंगे। तो औसत में कितने की कमी होगी? 0.9 की। तो भैया पहले औसत कितना था? 65। अब 0.9 की कमी करोगे तो नया औसत होगा 64.1। कुछ एक को पल्ले नहीं पड़ा, उसको डिटेल बता रहा हूं। आई देखिए मेरे भाई, ऐसे समझिए 50 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 65 थे। तो भैया 50 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स, तो भाई 50 बच्चों के टोटल मार्क्स थे 65 गुना 50। औसत 65 था तो 50 गुना 65 हो गया। अब कह रहा है बाद में पता चला कि एक बच्चा था जिसके 38 नंबर देने थे लेकिन दे दिए 83। तो जो गलत दिए उसे हटा दो यार। 83 गलत था, उसे हटा दिया। हटा दिया तो अब साफ हो गया। लेकिन हमें सही भी तो देने होंगे। सही कितने देने थे? 38। तो अब कुल मिला के मेरे बच्चों ये नया औसत मेरा हो गया। हाँ है ना, ये नया योग बन गया। भाई औसत का सूत्र क्या होता है? एवरेज का फार्मूला क्या रहता है? तो आप कहेंगे सर एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब ये हो गया सही योग, क्योंकि हमने गलत हटा दिया, सही जोड़ दिया। बच्चे 50 ही हैं, भाग दे देंगे, मेरा डिटेल में आंसर आ जाएगा। मैं इस खेल को दूसरे तरीके से सिखाना चाहता हूं आपको। मैं ये कहता हूं भाई आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं? भाई ये 50 गुना 65, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है सवाल में। आप तो इस बात को पकड़ो कि भाई देने थे 38, दे दिए 83, कितने फालतू दे रखे हैं? 45। तो भाई 45 जो फालतू दिए हैं वो पूरी क्लास से घटेंगे। तो 45 कितनों में घटेंगे? 50 में। तो औसत में कितना घटेगा? 0.9। तो यानी औसत से 0.9 की आपको कमी करनी है। सिंपल बात, नो बकवास यार। हाँ है ना मेरे भाई? अरे आवाज आ रही? आवाज ही नहीं जा रही क्या? आवाज आ रही कि नहीं जा रही भाई? सभी को आ रही है? बहुत बढ़िया। बताओ जी। कहता है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए। तो भाई औसत था 60, इसे बाद में देखेंगे। कह रहे एक बच्चे के 36 के बजाय 63 लिख दिए, यानी गलती से दिए 63, देने थे 36। ये सही था, ये गलत था। तो भाई गलत वाला हटा दो, सही वाला जोड़ दो। तो अभी भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 13 में 6 गया 7 और 5 में 3 गया 2। तो सर 27 नंबर फालतू दे रखे हमने। तो भैया 27 अगर फालतू दे रखे हैं तो उसको एडजस्ट करो। भाई फालतू दिए थे तो घटाओ। कितनों से घटेगा सर? पूरी क्लास से। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं सर? 18। तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो यानी अब औसत में 3/2 की कमी होगी, मतलब 1.5 की कमी होगी। तो औसत से 1.5 की कमी होगी, तो 60 में 1.5 घटाएंगे तो औसत आएगा 58 अगर बढ़ाने की बात होती मेरे भाई तो बढ़ा देते। हाँ जी, जैसा उसने खेल किया डाटा के साथ वैसा ही खेल हमने नंबर पे कर दिया। आओ जी। कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62, 84 को 68, 65 और 73 लिख दिया गया। गलती से कह रहा जी लिख दिया है 68, 65 और 73। ठीक है जी, जबकि सही में लिखना था इनको 64, 62, 84। यानी सही में देना था 4 4 8 और 2 10, 6 6 12 8 20 और 1 21। सही में नंबर बांटने थे 210 और आप दे कितना चुके? 8 5 13 और 3 16, 6 6 12 और 7 19 और 1 20, 206 नंबर। यानी आप दे चुके हो 206, देना था 210। यानी कितने नंबर कम दे रखे हैं? तो 4 नंबर कम दे रखे हैं भाई। देने थे 210, दिए 206, तो भैया 4 नंबर आपने कम बांटे हैं। अब गलती सुधारो, 4 नंबर पूरी क्लास में बांट दो। अब 4 नंबर पूरी क्लास में बांटेंगे तो भाई पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं?
तो आप कहेंगे सर 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में 4 नंबर बांटोगे तो हर एक बच्चों को 1/10 मिलेगा, 1/10 मिलेगा, मतलब हर एक बच्चे को 0.1 नंबर की वृद्धि हो गई, यानी औसत में 0.1 वृद्धि हो गई। औसत था कितना जी 72, 72 में 0.1 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 72.1। क्यों इतना दिमाग लड़ाए, हाँ है ना, डिटेल करना है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। डिटेल में ऐसे करेंगे, जिन भाइयों को कम पल्ले पड़ रही बात, डिटेल में ऐसे करेंगे कि भाई 40 बच्चों के औसत 72 थे तो 40 बच्चों का योग हो गया 72 गुना 40, इसमें से जो गलत है वो घटा दो, जो सही है वो जोड़ दो, और फिर 40 से भाग दे दो, ये आंसर आ गया। 40 से भाग दे दो मेरे बच्चे, वो आपका आंसर आ गया, सिंपल। देखो यार कुछ नहीं है, सवाल सारे एक ही टाइप के हैं, कोई नई टाइप नहीं है मेरे पास। आइए जरा, आइए मेरे भाई, देखिए कह रहा है 20 छात्र है, उनकी औसत आयु 21 साल है, तो 20 छात्रों की टोटल एज कितनी होगी भाई, 20 गुना 21। बहुत सुंदर। कह रहा है इसमें से 2 छात्र छोड़ के चले गए, 2 छात्र छोड़ के चले गए, 2 स्टूडेंट चले गए, 2 स्टूडेंट चले गए, 2 स्टूडेंट माइनस का चले गए, एक नया छात्र समूह से जुड़ गया, कहता है एक नया बच्चा समूह से जुड़ गया, प्लस हो गया न्यू, 1 न्यू ऐड हो गया, फिर क्या हुआ जी, औसत अब 20 वर्ष हो जाती है, औसत कहता है 20 वर्ष हो जाती है, अब कहता है जी औसत हो गई 20 वर्ष। तो मेरे भाई बच्चे कितने थे 20, अगर 20 स्टूडेंट थे मेरे भाई तो 20 में से एक छोड़ 2 छोड़ के चले गए, बच्चे कितने 18, एक और आ गया, तो बच्चे कितने बचे 19 स्टूडेंट, और कह रहा है 19 स्टूडेंट का अब औसत वर्ष 20 वर्ष हो जाता है, तो यानी अब इनका टोटल हो गया 19 गुना 20, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का गेम इसने बदल दिया। तो इसे डिटेल कर देते हैं, फिर से समझाता हूं। देखिए 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, 2 छात्र छोड़कर चले जाते हैं तथा एक नया छात्र समूह में जुड़ जाता है, औसत अब 20 वर्ष हो जाती है। तो भाई 20 बच्चे थे, 2 चले गए 18, एक नया आया 19, तो 19 बच्चों की अब औसत 20 हो गई, यानी अब इनकी टोटल एज इतनी हो गई। अब अगली कहानी में कह रहा है यदि छोड़कर जाने वालों में से एक छात्र की आयु 26 वर्ष है, कहता है जी छोड़ के गया उसमें एक 26 साल का है, ठीक है जी, जो एक समूह में जुड़ा है उसकी आयु 20 साल है, कहता है जो जुड़ा है उसकी उम्र 20 साल है, तो समूह में छोड़ने वाले दूसरे छात्र की आयु ज्ञात करो, तो जो दूसरा छोड़ के गया उसकी उम्र x मान लेते हैं, तो ये आया 420 माइनस 26 माइनस एक्स, क्योंकि ये गए छोड़ के और ये जुड़ गया भाई आके, और टोटल एज अभी भी कितनी है 380। अब सोल्व करोगे तो 420 और 26 माइनस 6 घटाएंगे तो 414 माइनस एक्स बराबर 380, तो x की जो वैल्यू आई वो 380 घटाएंगे तो 20, ये 14, ये 34, यानी जो छोड़ के गया उसकी उम्र 34 साल है। आप कहें सर आपने इसे शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे भाई इसमें लोचा था, लोचा ये था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का गेम बिगाड़ दिया इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट का गेम मेरे प्यारे बच्चों बिगाड़ दिया, जो छोड़ के गए जो आए वहां खेल पलट गया, और जब पलट गया तो मैंने फिर पलटना उचित समझा। हाँ जी, अब देखिए कहता है जी 6 संख्याओं का औसत 32 है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत 32 है। कह रहा जी यदि पहली 3 संख्याओं में 2 2 बढ़ा दे,
हर एक में दो दो बढ़ा देंगे तो तीन संख्याओं में कितना बढ़ जाएगा? 6। और आखिरी तीन संख्याओं में से हर एक में चार चार घटा दो तो तीन संख्याओं में कुल मिला के कितना घट गया? 12। तो मेरे बच्चों, अगर 6 संख्याओं को ना छेड़ो तो औसत है 32। 6 संख्याओं को ना छेड़ो तो औसत है 32। लेकिन अगर आपने छेड़ दिया है तो आपने क्या किया? आखिरी वालों में 12 घटाया, पहले वालों में 6 जोड़ा। तो अभी भी कुल मिला के इन सारी संख्याओं का जो जोड़ है ना, इन सारी संख्याओं का जो जोड़ है मेरे बच्चे, वो 6 कम हो गया। सारी संख्याओं का जोड़ 6 कम हो गया। तो भाई इसका मतलब 6 घटा है सारी संख्याओं का योग, तो 6 बट जाएगा कितनों में? सारी की सारी 6 संख्याओं में। तो हर एक के औसत में कितने की कमी होगी? 1 की। तो अब जो नया औसत आएगा उसमें 1 की कमी होगी, यानी अब नया औसत 31 हो जाएगा। कब? जब आप ये छेड़खानी करेंगे। अगर नहीं करते तो औसत 32 ही रहता मेरे भाई। हाँ जी, करिए भाई। कहता है जी कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। बहुत सारे नंबर है, मुझे नहीं पता कितने नंबर है, लेकिन इनका औसत 15 है। ठीक है जी। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दें, यहां चेंज कर दिया, 30 जोड़ दिया, और आखिरी वाली जो संख्या है मेरे भाई उसमें से 5 घटा दिया जाए, तो कहता है अब नया जो औसत है वो 17.5 हो जाता है। नया औसत 17.5 हो जाता है। मेरे बच्चों, आपको एक बेसिक लॉजिक पकड़ना है कि 15 से 17.5 हुआ तो औसत में 2.5 की बढ़ोतरी हो गई है। बस इतना ही समझना था, और कुछ ही काम की चीज नहीं थी भाई। अगर आप कोई छेड़खानी नहीं करो, ये डाटा एज इट इज रखे रखो, तो आपको औसत 15 ही रहेगा। कोई माइका लाल नहीं जो चेंज कर दे। मान लेते हैं नंबर ऑफ डाटा n डाटा है, आंकड़ों की संख्या n है, आंकड़ों की संख्या n है। अगर आप कोई आंकड़ा ना छेड़ो तो ये कहानी रहेगी। लेकिन अगर आप आंकड़े छेड़ रहे हो, आपने या 30 बढ़ाया या 5 घटाया, तो अभी भी अल्टीमेटली कितना बढ़ा हुआ रह गया? 25 बढ़ा हुआ रह गया। तो ये 25 कितनों में बटेगा? n में बटेगा। तो 25 को जब n से भाग दोगे, 25 को जब n से भाग दोगे, तो मेरे बच्चे औसत 25 बटे n बढ़ जाना चाहिए, जबकि एक्चुअल में बढ़ा है 2.5। पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 25 से 25 काटेंगे, यानी नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10। ये मेरे भाइयों मेरा सवाल। हाँ जी, बाकी मेरे बच्चे फिर कल करते हैं आपसे, आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। ठीक है जी, आइए।